हेलो श्रुति शर्मा, कैसे हो आप? थैंक यू सर। मैं अच्छी हूँ हाँ। सर। आप हाँ, कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका एफओ में सिलेक्शन हुआ। कौन सी बैंक मिली है आपको? इंडियन बैंक में लिए सर। अच्छा, इंडियन बैंक मिली है। और आपका जी। यूजी और पीजी कहाँ से हुआ है? मेरा यूजी हुआ है ओयूएटी से। हाँ। और मेरा पीजी सर अभी चल रहा है। किस सब्जेक्ट से? वो सोआ यूनिवर्सिटी में सर। एग्रोनॉमी। अच्छा, एग्रोनॉमी। तो अभी आप अपना पीजी को कंटिन्यू करोगी या फिर अब जॉब ज्वाइन करोगी? सर अभी तो जॉब ही ज्वाइन करना है। अच्छा, वही मतलब है। प्रायोरिटी तो जॉब। जी। अच्छा, पर और अभी फैमिली में कैसा माहौल है? खुशी का माहौल होगा सिलेक्शन होने पे। हाँ सर, बिल्कुल खुशी का माहौल है। अच्छा, और आपका अटेम्प्ट कौन सा था? ये सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट था एक्चुअली। अच्छा, थर्ड अटेम्प्ट था। तो लास्ट ईयर आपकी पोजीशन क्या थी? लास्ट ईयर में क्या हो गया था? कहाँ पे रुके सर थे आप? लास्ट ईयर मैं रिजर्व लिस्ट में थी, मतलब पॉइंट समथिंग मार्क्स के लिए मैं रिजर्व लिस्ट में आ गई थी। हम्म। तो उस पे मैं रह गई थी सर। अच्छा, ओके। तो आप वहाँ पे पॉइंट में और फर्स्ट अटेम्प्ट में? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा मेन से क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा, प्रीलिम्स मतलब क्लियर। उस टाइम। जी, प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। अच्छा, मेंस नहीं होता। फिर आपने नेक्स्ट राउंड में क्या किया कि मेंस में मेहनत की और इस बार फाइनली सिलेक्शन हो गया? जी सर, जी सर। तो आपने जो प्रीलिम्स था, वो आपने तीनों अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया। ये बहुत यूनिक बात है हमारे स्टूडेंट के लिए। तो आप बताओ, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में आपने कितनी मेहनत की है और आप कौन सा मॉक देती थी, ताकि हमारे जो मोस्टली स्टूडेंट है ना, उनका प्रीलिम्स बहुत वीक रहता है, तो उन पे डेडिकेटेड, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज। तो आप स्टार्ट करो। हाँ। सर प्रीलिम्स एक्चुअली सब बच्चे थोड़ा प्रीलिम्स को अवॉइड कर देते हैं, बट मुझे लगता है कि आपको इनिशियली तो प्रीलिम्स में भी फोकस देना ही चाहिए। हम्म। और जैसे हमारे सबके कुछ वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं। तो हम्म। उस तरीके से मुझे पता चला कि मेरा मैथ्स वीक था। तो हम्म। उस पे मैं मेहनत करती थी, प्रैक्टिस करती थी। हम्म। लेकिन जो मेरा रीजनिंग स्ट्रांग था और हम्म। इंग्लिश भी मेरा स्ट्रांग था, तो हम्म। मैंने उनमें भी ज्यादा मेहनत किया, ताकि मुझे पता था बिकॉज वो मेरे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। अगर किसी में मैं ज्यादा स्कोर कर सकती हूँ तो वो रीजनिंग है और इंग्लिश है। तो मैथ्स को मैं करती थी जितना मुझसे हो पा रहा है, बट मैंने खुद को बहुत पुश तो नहीं किया मैथ्स में, बिकॉज मुझे पता था कि वो मेरा वीक सब्जेक्ट है। हम्म। तो जैसे कुछ हर टॉपिक होता है ना, हर सारे सब्जेक्ट्स में जो इजी टू स्कोर है। तो हम्म। पहले तो मैंने इजी टू स्कोर वालों को पे बहुत फोकस किया, जैसे हम्म। अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, सो हम्म। दैट पहले उस पे मैं मार्क्स फेच कर लूं। और हम्म। फिर बाकी अरिथमेटिक वगैरह वो मैं प्रैक्टिस करती थी, ताकि एटलीस्ट जब मैं क्वेश्चन देखूं तो हम्म। मुझे पता चल जाए कि ये इजी है या डिफिकल्ट है। कि उसको देख के मुझे ये पता चले कि ये मेरे टाइम को बचाएगा, या फिर इस पे अगर मैं मतलब प्रैक्टिस मतलब करना चालू करूँ तो ये मेरे को मतलब आंसर निकले नहीं निकले कुछ उसकी गारंटी नहीं है। तो मैंने मतलब उस पे मैंने ध्यान दिया थोड़ा। हम्म। और बाकी तो सर मैं खुद से ही प्रीलिम्स वगैरह, प्रीलिम्स की तैयारी की हूँ। हम्म। और यूट्यूब में मैं देख लेती थी क्लासेस वगैरह। तो आपने। और मैंने मॉक। अच्छा, जी मॉक सर। मॉक आपने किसका दिया और किस टीचर्स को आपने फ्री में जो एक्सेस लेके, जो कि हेल्प आपकी की और आपकी जी। कॉन्सेप्ट को क्लियर की? तो उन टीचर्स का नाम हमारे स्टूडेंट्स को बता दो कि आपने किस टीचर को फॉलो किया। एक तो सर मैंने वो अड्डा के क्लासेस किए हुए हैं। जी हाँ। उसमें जो भी फ्री कंटेंट था यूट्यूब में वो मैंने हम्म। किया है, जैसे मैथ्स के लिए सुशांत सर का। हम्म। और रीजनिंग के लिए शुभम सर का एक मैंने किया था हम्म। क्लासेस, उनके जैसे पीओ के लास्ट ईयर पेपर्स वगैरह, वो पीवाई क्यूज को मैं हम्म। देखती थी और करने का ट्राई करती थी साथ हम्म। साथ। और सर इंग्लिश के लिए मैंने मॉक्स ही दिया है ऑनेस्टली, मतलब मैं इंग्लिश के लिए ऐसे क्लासेस नहीं की हूँ। तो जितना भी मैंने लर्न किया वो मॉक से लर्न किया है। और मॉक में देती थी अड्डा का, जो फ्री वाले होते थे। एसीसी का मैंने परचेज किया हुआ था मॉक, हम्म। बाकी जितने भी जो भी वेबसाइट होते हैं गाइडली का हम्म। या फिर अड्डा, जिसमें भी मैंने सारे फ्री मॉक्स भी अटेम्प्ट किए हैं। तो सर अच्छा, उसने मुझे हेल्प किया है। तो जी इस बार सर। आपका प्रीलिम्स में स्कोर क्या था और आपका सेक्शन वाइज स्कोर क्या था? हमारे स्टूडेंट्स से शेयर कीजिए। सर आपका सर मेरा प्रीलिम्स। प्रीलिम्स था 72 प्लस था सर। सेवेंटी गुड। टू 73 मुझे याद तो नहीं है ठीक से। लेकिन पर वेरी गुड। मेरा अच्छे खास। जी सर। अच्छा, और तो रीजनिंग में ही मेरा ज्यादा बना है स्कोर। कितना है? मैथ्स में मेरा कुछ
रीजनिंग में मैंने से 27 28 मैंने रख लिया था उस पे। अच्छा। और और मैथ्स में मेरा 18 19 समथिंग था। और मतलब क्योंकि मेरा मैथ्स। वीक और बाकी इंग्लिश भी अच्छा रहा जी सर। इंग्लिश में कितना था? मुझे थोड़ा याद नहीं है सर अभी, बट इंग्लिश और रीजनिंग में मेरे अच्छे थे सर, तभी 70 प्लस बन पाया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 70 प्लस बनना आजकल के उसमें कंपटीशन में बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी एग्रीकल्चर वालों के लिए। आपने यानी कि जी बहुत अच्छी सर। मेहनत की। तो आपने जो पूरा रोड मैप तैयार करके बताया है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, ताकि उनको ये चीज़ पता लग पाए कि नहीं, उन्होंने फ्री एक्सेस लेके अपने मॉक में इम्प्रूव करते करते, और तीनों अटेम्प्ट में उनका प्रीलिम्स नहीं रुका था, और सेकंड अटेम्प्ट में मेंस नहीं रुका, उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन। और आपने जी सर। आपने जो मेंस है उसकी प्रिपरेशन कैसे की, और उसको अपने अपने नोट्स बनाए कैसे पढ़ा है, आपको मेंस के बारे में बताइए। नहीं सर, एक्चुअली मैं नोट्स नहीं बनाई, लेकिन मैंने जो है एसीसी का मटेरियल लिया था। हम्म। और मैं वो बुक्स को मैं फॉलो करती थी, और साथ ही मैं टेलीग्राम में जैसे क्वेश्चंस करती थी जो भी हम्म। रेगुलर बेसिस पे। हम्म। और जो भी एग्री स्टूडेंट ग्रुप का जो मैं लाइव क्विजेस भी हर दिन अटेम्प्ट करती थी कंसिस्टेंटली। हम्म। तो लाइव क्विजेस ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। उस तरीके से काइंड ऑफ हर दिन का हर दिन रिवीजन हो जाता था, या फिर जो टॉपिक्स मैं भूल गई हूँ, कुछ रॉन्ग हो रहा है, उसको मैं फिर देख लेती थी। और हम्म। एक ही सोर्स मैंने फॉलो किया। और जैसे नीमराज सुंडा वगैरह तो बेसिक बुक्स हैं, तो हम्म। वो तो सब पढ़ते हैं, हम्म। वो तो जरूरी है ही। हम्म। साथ में मैंने एसीसी का मटेरियल को फॉलो किया, और मॉक्स वगैरह और जो भी क्विजेस वगैरह टेलीग्राम के, वो सबको मैं लगाती थी। तो एग्री स्टूडेंट वाले जो आपके शुभम सर हैं उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। जी सर, जी सर, वो तो मतलब बहुत सपोर्ट किया है। इवन मुझे जब भी डाउट होता था, हम्म। वो फट से रिप्लाई करते थे। हम्म। और मैं उनको कॉल पे भी बहुत बार उनसे मतलब मेरे सारे डाउट का उन्होंने आंसर किया है। जब भी हम्म। मतलब मुझे ऐसा नर्वस भी लगता था, तो मैं उनसे बात की हूँ बहुत बार। वो मुझे समझाते थे कि नहीं, अभी अच्छे से पढ़ाई करो और होगा। हम्म। एंड सर बहुत हेल्प हुई ऑनेस्टली। अच्छा। और उसके बाद फिर इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में हमारे पैनल ने आपकी हेल्प कैसी की ना? सर लाइव मॉक एक्चुअली मैं जो आपके आप लोगों ने जो मेरा मॉक लिया था, मुझे हम्म। उसमें बहुत हेल्प हुआ, बिकॉज आप लोगों ने एक दो क्वेश्चन मुझे जो पूछे थे, वो मतलब मुझे इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछे गए। वाह। तो वो मुझे बहुत बड़ा हेल्प हुआ। हम्म। प्लस जैसे सर उसके बाद आप लोगों ने वो मार्क्स भेजा था, हम्म। किसका कितना आप लोगों ने दिया है। हाँ दिया। तो मेरे को एक्चुअली इंटरव्यू में रियल में उतना ही मार्क मिला है, मैंने जब बाद में बहुत है, देखा। क्या बात तो है ये तो। यस। जी सर। ये तो मतलब बहुत यूनिक बात बताई कि जो हमारे पैनल मेंबर ने आपको मार्क दिया था वही आपके रियल मेंबर ने दिया पैनल। सर हाँ सर। ये तो मतलब वो बहुत एक बड़ी। मतलब मुझे भी नहीं, मैंने बाद में देखा तो आई रियलाइज, मुझे लगा कि बात मतलब बहुत अच्छा लगा वो देख के सर। हमारे स्पेशली ओपेश सर और हमारे शुभम सर और हमारे पैनल मेंबर जितने भी हैं उनको फिर से थैंक यू कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो हाँ जी सर, जी सर। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया। हाँ, हाँ जी। बिल्कुल। तो मतलब जैसा हम लोगों ने वो लिखा था उसके डायरेक्टली सेम टू सेम नंबर मिले आपको, बिल्कुल। जी सर। सर वाह। पॉइंट इधर उधर बट ऑलमोस्ट सेम। अच्छा, ऑलमोस्ट सेम। जैसे मुझे आप लोगों ने 16.5 दिया था, तो मुझे इंटरव्यू में अब 16.3 ही मिला है, ऐसे ही कुछ। यानी कि जिस तरीके से हम लोगों ने आपको परखा था उससे उसी के यस सर। समथिंग इंटरव्यू पैनल ने भी आपके साथ ट्रीट किया। जी सर। बहुत बढ़िया बात है, बहुत यूनिक बात समझ में। तो मतलब आपकी जर्नी जो रही, तो अभी आप घर में जी। बड़े हो या घर घर में अकेले हो, किस तरीके से? कोई नहीं छोटा सर, भाई मेरा बहन? छोटा भाई। जी। अच्छा। और मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा का तो बिजनेस है, मम्मी हम्म। हाउस मतलब हाउस वाइफ है। अच्छा, हाउस वाइफ है, तो अभी छोटे भाई को सपोर्ट करिए। अब आप जी जी। बिल्कुल। इंडियन बैंक में आपका सिलेक्शन हो चुका है, और बाकी जी। हमारा जो हम लोग की टीम है उसमें भी अभी आपको इस बार जो भी हम लोग को हेल्प चाहिए होगी उसमें भी आप सपोर्ट करना, हाँ जी सर, जरूर। है ना? तो कोई ऐसी यूनिक बात जो अभी हम लोगों के डिस्कशन में मिस रह गई, और जो कि आपने एक यूनिक चीज़ की जो कि एक जूनियर के लिए बहुत उनके लिए एक इंस्पिरेशन बने, मोटिवेशन बने, तो ऐसा कुछ क्या जो आपने किया हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बने, तो आप कुछ बोल सकते हो उनके बारे में, स्पेशली गर्ल्स के लिए? ऐसा
सर ऐसा कुछ यूनिक तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि सर सब डिस्ट्रैक्ट तो सब होते हैं, सब बच्चे व्हेन हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इट इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम, टफ होता है मेंटली, हम्म। फिजिकली एग्जॉस्टिंग। हम्म। लेकिन डिस्ट्रैक्ट होना इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन बस उस चीज़ को याद रखना है कि कंसिस्टेंटली आप बार बार खुद को ट्रैक पे लेके आए, बिकॉज जब सब सिलेक्शन हो जाएगा तो उससे बेटर फीलिंग और कुछ नहीं है। बिल्कुल, बस बहुत बड़ी बात बोली आप। जी बाकी सर। आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, जितने भी स्टूडेंट, स्पेशली चाहे वो गर्ल्स जी हो या बॉयज़ हो, उन्होंने जिस तरीके से प्रीलिम्स बताया आपको, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, मेंस का उन्होंने क्या बताया कि कहाँ से क्विजेस लेनी है, कहाँ से बुक्स पढ़नी है, किस टाइम से रिवीजन करना है, और किस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू में बताया, तो बी ऑनेस्टली और बिल्कुल क्लियरली बताया, कोई इसमें झूठ नहीं है। बिल्कुल उन्होंने जो सच उनके जी साथ हुआ है वो उन्होंने शेयर किया। अगर आप भी चाहते हो, आपका भी सपना है IBPS AFO में सिलेक्शन लेना, तो आप मैम को फॉलो कर सकते हो, और आप भी अपनी एक सीट को सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि अगस्त में आप लोगों का प्रीलिम्स है, और नवंबर में आप लोग का मेंस है, और फिर से दिसंबर में आप लोग का इंटरव्यू है। तो ये आप लोगों के लिए टाइम निकल जाएगा, फिर नहीं पता लगेगा, और देखिए मैम का सिलेक्शन हो गया, है ना। तो देखिए उनके चेहरे पर खुशी कितनी। तो आप भी अपने चेहरे पर खुशी इसी तरह चाहते हो तो मेहनत करो। और कोई भी डाउट है या कोई भी ऐसी बात जो आपको पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, हम रिप्लाई देंगे उसका। अगर आपको कुछ भी पूछना है। आपका मेंस में कितना स्कोर था? सर, मेरा मेंस का स्कोर रहा है 39। अच्छा, 39। ओके। जी सर। बहुत बढ़िया। फिर एक और बात जो मैं बोलना चाहूंगी जी कि हाँ, बताइए। लाइफ क्विज़ेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको कंसिस्टेंटली करिए, जहाँ पे रॉन्ग हो रहा है उसको नोट करिए, उसको रिवाइज करिए, और बाकी ऑप्शंस को भी देखिए, बिकॉज लाइफ क्विज में सही में मतलब बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि वो उस टाइम पे आपको कौन सा आंसर चूज करना है, वो चीज़ बिल्ड होती है सर, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी वो डबल ए एक उड़ीसा, इम्पोर्टेंट। वो एक जी इम्पॉर्टेंट सर। पॉइंट है, अभी आप डबल ए उड़ीसा का भी एग्जाम दोगे? यस सर। मतलब कुछ छोड़ना नहीं है अभी? नहीं सर। मतलब एक सीट तो किसी के लिए छोड़ दो कि वो भी लेना। सर, सर देखती हूँ, ट्राई करूंगी कि डब्ल्यू भी हो, बाकी तो। अच्छा, तो 19 फरवरी को आपका एग्जाम है, मैं देखता हूँ ना आप उसकी भी शायद प्रिपरेशन कर रहे हो। जी सर। तो बढ़िया है, अभी तब तब तक ज्वाइनिंग भी नहीं है, तब तक आपकी ट्रेनिंग भी नहीं स्टार्ट होगी। अभी है टाइम, तो अपना हाँ सर। प्रिपरेशन कर लो और एग्जाम दे दो। जी सर। जी सर, बिल्कुल। और बाकी हम लोगों की हम लोगों से जो भी आपको हेल्प मिली हो, अब आने वाले बैच के लिए आप भी रेडी रहो, जब भी हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी हम आपको जरूर, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना आप सबको, जी सर, श्योर सर। है ना। जी जी सर। बाकी लास्ट में बस यही बोलूँगा कि बहुत सारी विशेस हैं, और फिर से वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी तरीके से थैंक यू जल्दी सर। से ज्वाइन करो, और मेरे लिए रसोगुल्ला जो है वो ऑर्डर हो। जी सर, जरूर। वो उड़िया श्योर। में वही बोलते हैं ना, कि शायद मुझे मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन उड़िया में बोलते हैं रसोगुल्ला, तो वही, हमारे यहाँ तो गुलाब जामुन बोलते हैं। यस सर। सर वो दूसरा होता है एक्चुअली, गुलाब जामुन और रसगुल्ला डिफरेंट है। अच्छा, डिफरेंट, तो मैंने तो भाई गुलाब जामुन खाया, रसोगुल्ला कैसा होता है खाने में? सर वो छेना का बनता है, वो वाइट होता है एक्चुअली, अच्छा, और उसको मीठा बहुत छेन। सॉफ्ट होता अच्छा, बहुत सॉफ्ट होता है है। वो। अच्छा। मतलब जी हमारे यहाँ सर। उसको बोलते हैं स्पंज। हाँ, जैसे हाँ, स्पंजी होता है वैसे, हाँ हाँ। वैसे। आप आइए कभी सर, आप ट्राई कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे प्लीज ही आइए। बस, बिल्कुल आऊँगा अभी, आपके शुभम सर के साथ ही आऊँगा जब भी उड़ीसा आना होगा। अभी तो फिलहाल आप ट्रेनिंग करो, जी। ज्वाइन करो। आपसे बात करके जी मुझे सर। बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली जिन गर्ल्स को लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो उस वीडियो को ज़रूर देखें, वो अपना फाइनल सिलेक्शन सिक्योर कर सकती हैं। मैम ने बहुत अच्छी नॉलेज दी। ठीक है मैम, गॉड ब्लेस यू, यस। और ऐसे ही स्माइल थैंक यू करते रहो, सर। और जल्दी से जी ज्वाइनिंग सर। लेटर लो फटाफट। जी सर। ठीक है। थैंक यू। जी सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।